बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस का जो टेस्ट हुए हैं उस हवाले से लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। लोग सिलेक्शन का प्रोसीजर भी पूछते हैं, एक्सपेक्टेड मेरिट भी पूछते हैं, रिज़ल्ट का भी पूछते हैं। रिज़ल्ट के हवाले से तो मैंने 2 दिन पहले ही वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियरली बता दी थी और आपको मशवरा भी दिया था कि आप इंटरव्यू की ये टाइपिंग की जो भी पोस्ट है आपकी उसकी तैयारी ज़रूर करना शुरू कर दें। एटलीस्ट अगर आपने टाइपिंग टेस्ट देना है तो टाइपिंग जो है वो करनी शुरू कर दें। तो इस वीडियो के अंदर मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर दिया जाए कि इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर नेक्स्ट क्या है, आगे क्या क्या होना है, किस किस पोस्ट का क्या क्या प्रोसीजर है। उसके बाद फिर थोड़ी सी हम मेरिट पे भी बात करेंगे। मेरिट तो अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या होगा, लेकिन थोड़ी सी हम आइडिया जिसे कहते हैं ना वो मैं आपको समझा दूंगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें ना, सिलेक्शन प्रोसीजर में 4-5 चीज़ें मेन। सबसे पहले रिटन या स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि हो चुका है। उसके बाद फिर दूसरा क्राइटेरिया है टाइपिंग टेस्ट का, स्किल टेस्ट भी उसको बोला जाता है। हर पोस्ट का नहीं होता, लेकिन जिस पोस्ट पे रिक्वायर्ड है, ठीक है, उन पोस्ट का होगा। अब इनमें कौन कौन सी पोस्ट पे टेस्ट रिक्वायर्ड है वो भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। उसके बाद फिर टाइपिंग जब हो जाता है तो फिर इंटरव्यूज़। जिन पोस्ट का टाइपिंग टेस्ट नहीं है उनके डायरेक्ट इंटरव्यूज़ होंगे, जिन पोस्ट का है टाइपिंग टेस्ट उनके पहले टाइपिंग होंगे, उसके बाद फिर इंटरव्यूज़ होंगे। इंटरव्यूज़ के बाद फिर फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट आती है। अब जो सीटें आई थी इसकी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ऑफिस की, उसमें किन किन पोस्टों पे स्किल टेस्ट रिक्वायर्ड है। सबसे पहले स्टेनोटाइपिस्ट का स्किल टेस्ट होना है, टाइपिंग टेस्ट होना है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का होना है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहुत सारी सीट्स थी, यानी कि ओपन सीट्स भी थी, एक्सफाटा मेल की अलग थी, फीमेल की अलग थी, उन सब का होना है। उसके बाद प्रिंटिंग स्टाफ उसका होना है, उसके लिए उन्होंने टाइपिंग स्पीड मांगी है। उसके बाद कॉल सेंटर एजेंट उनका होना है और फिर एलडीसी का होना है जिसके अंदर टाइपिंग स्पीड मांगी गई। तो इन पोस्ट का टाइपिंग टेस्ट होना है। बाकी जितनी भी सीटें थी, असिस्टेंट हो गया, यूडीसी हो गया, यूडीसी का भी नहीं होना टाइपिंग टेस्ट, उसमें टाइपिंग स्पीड नहीं मांगी हुई उन्होंने, एलडीसी का होना है। असिस्टेंट हो गया, यूडीसी हो गया, बाकी जो जनरेटर ऑपरेटर ये जो भी थे उनका टाइपिंग टेस्ट नहीं होना, इन 5 के अलावा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया की तरफ। शॉर्ट लिस्टिंग का जो क्राइटेरिया है ना, अगर जिस पोस्ट का रिटन के बाद डायरेक्ट इंटरव्यू होना है उसके लिए जो गवर्नमेंट रूल्स के मुताबिक है 1:3 भी यूज़ होती है, 1:5 भी यूज़ होती है। अब ये 1:3 या 1:5 क्या है, यानी एक सीट के अगेंस्ट 3 लोग या एक सीट के अगेंस्ट 5 लोग। जनरल जो क्राइटेरिया एफपीएससी या पीपीएससी फॉलो कर रहे हैं वो एक सीट के अगेंस्ट 5 लोग, यानी 1:5। यानी मिसाल के तौर पे अगर कोई जॉब अनाउंस हुई है उसकी 10 सीटें हैं, 10 सीटें हैं, तो उसके लिए अगर उन्होंने इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, यानी रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू की शॉर्ट लिस्टिंग होनी है, तो 10 सीटों पे 1:5 यूज़ की जाए तो 10 सीटों पे 50 लोगों का इंटरव्यू किया जा सकता है। 1:5 का मतलब ये, अगर 1:3 यूज़ की जाए तो 10 सीटों पे 30 लोग यानी इंटरव्यू के लिए कॉल की जा सकती है। तो इस तरीके से अब वो 30 या 50 लोग कौन होंगे, वो 30 या 50 लोग वो जब रिज़ल्ट आता है तो वो मार्क्स वाइज बनाते हैं, लिस्ट एक बनाते हैं, और जो यानी कि टॉप के 50 लोग, अगर उन्होंने 50 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया तो जो टॉप के 50 लोग होंगे ना वो, हाँ उनके नंबर जितने भी हैं, टॉप के 50 लोगों को उन्होंने अगर टेस्ट पास किया हुआ है, टॉप के 50 लोग जो हैं उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुला लेने। इसी तरीके से टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए रेशो 1:7 या 1:10 तक यूज़ होती है, यानी एक सीट के अगेंस्ट 7, 8 या 10 लोग बुलाए जाते हैं। जो एफपीएससी या पीपीएससी जो फॉलो करते हैं 1:10 है, यानी अगर कोई पोस्ट है जिसकी 10 सीटें हैं और उसके लिए पहले उन्होंने टाइपिंग टेस्ट लेना है तो वो क्या करेंगे कि पहले टाइपिंग टेस्ट के लिए 1:10 अगर वो यूज़ करते हैं तो 10 सीटों के अगेंस्ट 100 लोग, यानी रिटन टेस्ट के अंदर जो 100 टॉप के जिन्होंने हाईएस्ट स्कोरर होंगे, जिनके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे, टॉप 100 जो हैं उनको पहले वो टाइपिंग के लिए बुलाएंगे। फिर टाइपिंग क्लियर होने के बाद फिर वो 1:5 यूज़ करेंगे इंटरव्यू के लिए, यानी फिर 10 सीटों पे 50 लोगों का वो इंटरव्यू करेंगे टाइपिंग के बाद। जिनका टाइपिंग क्लियर होगा उनका फिर आगे नेक्स्ट यानी उसमें 1:5 के हिसाब से वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। तो ये था शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया। फिर जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है एक्सपेक्टेड मेरिट के बारे में। इस मकसद के लिए मैंने ऐड को खोली है ताकि नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं हमारे पास अवेलेबल हों, ताकि हम इजीली उस पर बात कर सकें। अब एग्जैक्ट जो मेरिट के फिगर्स हैं वो तो मैं नहीं बता सकता, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है क्या होगा, लेकिन एक आइडिया हम ले लेते हैं। जो रेशो हमने डिस्कस किया उस हिसाब से सबसे पहले आप देखें असिस्टेंट की 4 सीटें हैं, मेरिट पे 1 है, पंजाब की 1 है, सिंध अर्बन की 1 और एक्स फाटा की 1 है।
अब इसके लिए क्योंकि स्किल टेस्ट जो है वो नहीं रिक्वायर्ड, तो 1:5 यूज़ होगी, यानी कि मैक्सिमम 1:5 हो सकती है, मे बी 1:3 भी हो। तो आप 1:5 भी लगा लें, यानी एक सीट पे अगर 5 लोग भी शॉर्ट लिस्ट हों तो 5 जो हैं वो टॉप हाईएस्ट स्कोरर जो हैं वो 5 लोग जाएंगे। अब हाईएस्ट स्कोर पता नहीं किसी ने 92 लिया हो, किसी ने 93 लिया हो, किसी ने 90 लिया हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं। नंबर तो बहुत सारे लोगों के जिन्होंने अच्छी तैयारी के साथ दिया उनके तो हो सकता है 90 तक भी आए। तो एक एक सीट है ये 90 के राउंड अबाउट, अब यानी 88 टू 90 के राउंड अबाउट ये हो सकता है, क्योंकि इस पे स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट नहीं रिक्वायर्ड। अब स्टेनो पे टाइपिंग टेस्ट रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज एनटीएस जो है 1:10 यूज़ करता है, यानी एक सीट पे 10 लोगों को शॉर्टलिस्ट करता है। तो रिटर्न में जो अब आप देखें मेरिट पे एक सीट है, तो यानी कि टॉप 10 लोग आएंगे। पंजाब की अब देखें अब 7 सीटें हैं, तो 7 सीटों के हिसाब से जो है वो 70 लोग बनते हैं, यानी जो 70 हाईएस्ट स्कोरर होंगे पंजाब से वो शॉर्टलिस्ट होंगे। इसी तरह वुमेन कोटा की एक सीट है, उस पर 10 खवातीन आएंगी। सिंध रूरल की फिर 2 सीटें हैं, उस पर 20 लोग आ जाएंगे, इसी तरीके से। तो मुझे जहाँ तक लगता है ना 70, अगर पंजाब की हम बात कर लें तो 70 लोग अगर शॉर्टलिस्ट होने हैं तो 70 वो जो होंगे वो हाईएस्ट स्कोरर होंगे। वो हाईएस्ट स्कोर जो है वो मेरे ख्याल से 80 प्लस ही होगा। जिनके 80 प्लस होंगे वही आगे यानी शॉर्टलिस्ट हो सकेंगे। नेक्स्ट फिर हम बात करें डाटा एंट्री ऑपरेटर की। अब इसको अगर आप देखें तो इसमें सीटें ज़्यादा हैं। अब पंजाब की अगर आप सीटें देखें तो 16 सीटें हैं। 16 सीटों पे अब 160 कैंडिडेट बनते हैं, ठीक है जी। पिछली जो स्टेनोटाइपिस्ट है उसमें 70 कैंडिडेट बन रहे हैं पंजाब से, और इस पे 160 बन रहे हैं, यानी कि डबल से भी ज़्यादा हो गए कैंडिडेट। 160 टॉप स्कोरर जो होंगे उसमें हो सकता है ये मेरिट जो है ना, अगर 80-82 जो है वो स्टेनोटाइपिस्ट का रहता है तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का ज़ाहिर बात है 3, 4, 5 नंबर नीचे आ जाएगा, यानी कि आप लगा लेंगे 75 टू 79, 80 के दरमियान, यानी 75 टू 80 के दरमियान हो सकता है इसका। इसी तरीके से बाकी जो है उनका भी आप देखें। पंजाब में क्योंकि आबादी ज़्यादा है, पंजाब में जो है वो कंपटीशन ज़्यादा होता है, कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं, तो पंजाब का मेरिट थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। सिंध बाकी जो है वो सीटों के हिसाब से वेरी करेगा इनका। एक्सफार्टा में आप देख लें यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, बहुत कम ही कैंडिडेट्स होंगे, तो यहाँ पे हो सकता है कि मेरिट यानी 80 से भी नीचे हो सकता है। नेक्स्ट फिर हम बात कर लें अगर यूडीसी की या प्रिंटिंग स्टाफ की, अगर आप देख लें 3 सीटें हैं। इस पे भी क्योंकि टाइपिंग टेस्ट होना है तो 1:10 यूज़ होगी। एक यानी पंजाब से 10 लोग जाएंगे, एक सीट है पंजाब की। केपीके से भी 10 लोग शॉर्टलिस्ट होंगे, ओपन मेरिट पे भी 10 आएंगे। फिर यूडीसी की अगर हम बात करें तो इसके लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं है, और सीटें भी इसकी 37, मेरिट पे 3 है। अब 1:5 यूज़ हो डायरेक्ट, क्योंकि इसका इंटरव्यू होना है, तो मेरिट पे 3 सरब 5 यानी 15 लोग जाएंगे। पंजाब से ओपन मेरिट की अगर बात करें तो 15 सीटें हैं। 1:5 अगर आप यूज़ करें तो 75 कैंडिडेट्स जो हैं वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। अब ज़ाहिर बात है यहाँ पे जो है वो मेरिट 75 जो हाईएस्ट स्कोरर पंजाब से जाने हैं वो लाजिमी बात है 80 प्लस होगा मेरिट इंटरव्यू के लिए। इसी तरीके से बाकी जो है सिंध की अगर बात की जाए तो ओपन मेरिट की 4 सीटें हैं, यानी कि 20 लोग सिंध से शॉर्टलिस्ट होने, वो हो सकता है पंजाब से भी ज़्यादा मेरिट हो, क्योंकि कम लोग जाने हैं तो बहुत ज़्यादा मेरिट हो, मे बी 85 तक भी चला जाए। इसी तरीके से फिर आप अगर एलडीसी की बात करें, एलडीसी के लिए अब टाइपिंग रिक्वायर्ड है। अब इसकी सीटें यूडीसी से ज़्यादा हैं। अब पंजाब की अगर आप देखें ओपन मेरिट पे 27 सीटें हैं, तो अगर 1:10 यूज़ हो तो 27 के हिसाब से 270 कैंडिडेट बनते हैं। 270 कैंडिडेट जाने, अब लाजमी बात है कि इसका मेरिट यानी कि 75 तक आ जाएगा। यूडीसी का अगर 80 प्लस होता है तो क्योंकि इस पे एलडीसी पे टाइपिंग टेस्ट रिक्वायर्ड है, तो इसका मेरिट जो है वो 75 तक भी आ जाएगा, यानी कि 75 वाले भी आगे टाइपिंग टेस्ट दे सकते हैं। इसी तरीके से सिंध रूरल यानी एलडीसी का जो मेरिट है वो यूडीसी से ऑटोमेटिकली कम होगा, क्योंकि एलडीसी की जो सीटें हैं वो भी यूडीसी से ज़्यादा हैं, और एलडीसी के अंदर टाइपिंग टेस्ट भी होना है, इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी ज़्यादा जाने हैं। तो यूडीसी की निस्बत एलडीसी में सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। जिनके 70-75 आते हैं उनका ज़्यादा चांसेस हैं एलडीसी में शॉर्टलिस्ट होने के बनिस्बत यूडीसी के, क्योंकि यूडीसी की सीटें भी कम हैं और फिर उसके अंदर टाइपिंग टेस्ट भी नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू होना है, तो कम कैंडिडेट आगे जाएंगे। तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी मेरिट का क्राइटेरिया क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में।